में देखने के बाद अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें 3 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ साथ कांग्रेस के शहजादा अनवर चुनावी मैदान में है, लिहाजा मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। 79 विधायक इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। एक उम्मीदवार को जीत के लिए 27 विधायकों का वोट चाहिए। तो ये बड़ी खबर आज की आपको दे रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव झारखंड में हो रहा है। 2 सीटें हैं। हम आपको बता दें, एक सीट ऑलरेडी जेएमएम के खाते में जा चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि फैसला आना अभी बाकी है। पक्की मानी जा रही है शिबू सोरेन की सीट, लेकिन दूसरी सीट के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हालांकि अपने अपने जीत के दावे हैं। दीपक प्रकाश और शहजादा अनवर दूसरी सीट के लिए आमने सामने हैं। आंकड़ों के खेल में हालांकि बीजेपी आगे दिख रही है और अपनी जीत पक्की मान रही है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होने वाली है। 5 बजे काउंटिंग होगी और नतीजा इसी के साथ सामने आ जाएगा। हम आपको बता दें कि लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के विधायक भी 2 बसों में भरकर वहां के लिए रवाना हुए विधानसभा के लिए। तस्वीरें भी हमने आपको पहले दिखाई और नजर लगातार हमारी बनी हुई है। अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद नतीजे आएंगे। नतीजे भी न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। देखने वाली बात यही रहेगी कि दूसरी सीट के लिए जो जंग है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, इसमें बाजी कौन मारता है। और अब आपको बताते हैं कि झारखंड में राज्यसभा का चुनाव इतना रोचक क्यों दिख रहा है। दरअसल झारखंड में कुल 81 सदस्यीय विधानसभा में अभी 79 सदस्य हैं। जो 2 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, 79 है कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा में। हम आपको बता दें, इनमें से 2 दुमका के साथ ही बेरमो की विधानसभा सीट खाली है। 2 सीट जो है वो खाली है। 81 कुल संख्या। वैसे 2 सीटों के लिए चुनाव में 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जेएमएम प्रत्याशी शिबू सोरेन की जीत निश्चित है, जीत पक्की है। आंकड़े हैं जेएमएम के पास। दूसरी सीट के लिए दरअसल मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये जंग है और बीजेपी को जीत के लिए कुल 27 वोट चाहिए। 27 वोट एक सीट के लिए चाहिए और बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी की सदस्य संख्या हो जाती है 26, यानी कि एक और सीट बीजेपी को चाहिए। और क्या ऑप्शंस है? आजसू के 2 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी के पास है, यानी कि जीत पक्की नजर आ रही है आंकड़ों में दीपक प्रकाश की, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अंक गणित के खेल में शहजादा अनवर कांग्रेस के कमजोर नजर आ रहे हैं। तो कैसे होगा, क्या नतीजे आएंगे? सुदेश महतो से इसके लिए हेमंत सोरेन ने मुलाकात भी की थी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें। दिलगत स्थिति क्या है? जेएमएम के पास 29, कांग्रेस के पास 15, आरजेडी के पास 1, बीजेपी के पास 26, आजसू के 2 मिलाकर जीत दीपक प्रकाश की पक्की नजर आ रही है। अब बाकी लोगों की बात करें, आईएनडी के पास 4, एनसीपी के 1, सीपीआईएमएल के पास 1। तो अब क्या जोड़ तोड़ होता है, किस तरह से वोटिंग होती है, क्या नतीजे आते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। और बीजेपी विधायक 2 बसों से विधानसभा पहुंच रहे हैं, जहां पर वो मतदान करेंगे। तस्वीरें लगातार हमने आपको पहले भी दिखाई, एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए। 2 बसों में बीजेपी के ये विधायक पहुंच रहे हैं और वोटिंग वहां पर होगी, उसमें हिस्सा लेंगे। यह काफिला विधानसभा पहुंचता हुआ। सुनिश्चित है और भारी वोट से, सबसे अधिक वोट से हमारे प्रत्याशी श्री दीपक प्रकाश जी विजयी होंगे। जो लोग कह रहे हैं वो लोग एकजुट नहीं है। वो लोग डरे हुए हैं कि बहुत ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो दीपक प्रकाश जी जीतने जा रहे हैं। कितना वोट दीपक प्रकाश को? निश्चित रूप से आप 5 बजे के बाद देखिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा वोट करीब 35 के आसपास पहुंचेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया योग। और हम तो कहते हैं सभी लोगों को योग करना चाहिए। अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना चला हुआ है, अगर इसको मात देना है तो सारे लोग योग करिए। हम लोग 2 दिन मस्ती से खूब योग किए। तो ये योग था या राजयोग था? अरे ये योग था भाई, स्वास्थ्य के लिए योग था। और हम लोग सबों को बोल रहे हैं कि आप लोग भी योग करें। और मीडिया के भाई बंधु
तो बीजेपी विधायकों को सुन रहे थे आप, जो जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। 35 तक वोट जाने की बात भी कह रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी बिल्कुल एकदम जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है, जीत पक्की मान रही। बीजेपी के विधायक विरंची नारायण ने भी अपने प्रत्याशी को 31 से ज्यादा वोट मिलने का दावा करते हुए सत्ताधारी दल को हताश करार दिया है। लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, ये लोग कहीं हमारे विधायक को परेशान न करें या बाहर निकाल कर कहीं रास्ते में डिस्टर्ब न करें, डिटेन न करा दें। तो मैंने तो पत्र लिखा इलेक्शन एजेंट के नाते, विधायक के नाते, कि हम सारे विधायकों की, वोटरों की सुरक्षा होनी चाहिए, शांतिपूर्वक मतदान होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारा जो वो लोग कुकर्म कर रहे थे वो हताशा में कर रहे थे। उनको मालूम है कि उनके पास आंकड़ा नहीं है। हम कम से कम 31 पार करने वाले मैं बोल कर जा रहा हूं और हमारी विजय हो चुकी है, सिर्फ मतदान करना बाकी है। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने इस बात को लेकर आश्वस्त कि 31 से ज्यादा वोट मिलेगा दीपक प्रकाश को। इधर धनबाद से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो भी पहुंच गए विधानसभा। धनबाद कोर्ट ने उन्हें चुनाव में वोटिंग की मंजूरी दी है। पुलिस कस्टडी में ढुल्लू महतो विधानसभा पहुंचे और वोटिंग के बाद वो फिर धनबाद जेल ले जाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि यौन शोषण मामले में ढुल्लू महतो फिलहाल धनबाद जेल में बंद हैं और वहां से उन्हें पुलिस कस्टडी में विधानसभा लाया गया है, सिर्फ वोटिंग के लिए। ढुल्लू महतो को आप देख रहे हैं, जो पुलिस कस्टडी में विधानसभा लाए गए हैं। यहां से वोट करने के बाद वो फिर पुलिस कस्टडी में ही धनबाद वापस चले जाएंगे। और सीधे रुख करते हैं झारखंड विधानसभा का, जहां पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनसे जानते हैं राज्यसभा चुनाव का हाल। भुवन, आपसे जानना चाहूंगी, क्या तस्वीरें, कितने विधायक पहुंच चुके हैं, कितनी देर में मतदान की शुरुआत अपने समय से ही होगी हालांकि, लेकिन किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह नजर आ रहा है सभी विधायकों में? देखिए सिरंदा, लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और बीजेपी के जो विधायक हैं 2 बसों में बैठ करके यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार यहाँ पर मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। अभी तक जो आंकड़े जो हमारे पास आए हैं उसमें बीजेपी के करीब 1 दर्जन विधायक, जिसमें बाबूलाल मरांडी से लेकर के राज सिन्हा तक वोटिंग यहाँ पर किए हैं। इसके अलावा इक्के दुक्के जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की बात करें तो वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो जेएमएम के जो कुछ विधायक हैं या जो पोलिंग एजेंट हैं उनके, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन जो शुरुआत का जो दौर है उसमें बीजेपी के जो विधायक हैं, तमाम जो विधायक जो टाटी सिल्वे स्थित सरला बिरला यूनिवर्सिटी में थे, तो ये यहाँ पर 2 बसों में बैठ करके यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद मतदान लगातार जारी है और वोटिंग कर रहे हैं। अभी तक जो बीजेपी के जो विधायक जो वोट कर चुके हैं उसमें जैसा कि मैंने बताया कि बाबूलाल मरांडी से लेकर के राज सिन्हा हैं, ढुल्लू महतो हैं, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल हैं, ये तमाम ऐसे विधायक जो हैं सो अभी लगातार यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। एक बार में 2 विधायक को मतदान केंद्र के पास में पहुंचने की अनुमति है। इसके कारण से थोड़ी सी विलम्ब जरूर होती है, लेकिन लगातार ये प्रक्रिया जो है सो शाम 4 बजे तक वोटिंग करने का जारी रहेगा। उसके बाद जो आज ही काउंटिंग होगी और 5 बजे काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये स्थिति है यहाँ की। लेकिन यदि आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो 79 विधायक जो हैं सो वोटर हैं राज्यसभा के 2 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें, लेकिन 3 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, तो कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प है। लेकिन इस आंकड़ों में यदि आप गौर करें तो शिबू सोरेन जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत दिख रही है। इसके अलावा जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दीपक प्रकाश, और उनका भी पल्ला भारी दिख रहा है। बिल्कुल भुवन, आजसू की भूमिका काफी अहम हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि जीत का जो जादुई आंकड़ा है 27, वहां तक हालांकि बीजेपी बिल्कुल पहुंचती हुई नजर आ रही है अगर आजसू का साथ मिल जाता है तो, लेकिन आजसू पर सब कुछ निर्भर करेगा।
बिल्कुल, जो आंकड़े हैं उसमें देखें तो आंसू के साथ साथ जो निर्दलीय विधायक हैं, खास करके सरयू राय का समर्थन बीजेपी को मिला है, लेकिन जैसे ही वोट पड़ता है तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी के खाते में कितनी वोट जाती है। लेकिन आंसू स्वाभाविक रूप से उसके पास 2 विधायक हैं, दोनों विधायक के जो वोट जो हैं, हालांकि पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि वो बीजेपी के साथ रहेगी और एनडीए फोल्डर में वो मतदान करने का काम करेगा। हालांकि अभी तक आंसू के जो विधायक हैं वो अभी तक मतदान नहीं किया है। अब प्रतीक्षा की जा रही है और अभी वक्त काफ़ी है, 4 बजे तक का समय है जो मतदान करने का, तो वो देखा जाएगा। लेकिन जो आंकड़े जो बताते हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि जेएमएम के शिबू सोरेन के अलावे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दीपक प्रकाश, उनका पल्ला भारी है। हालांकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं शहजादा अनवर, उनके द्वारा भी ये कोशिश की जा रही है कि आंकड़ों को मैजिक आंकड़ा का जुगाड़ किया जाए और उसको लेकर के पूरी मशक्कत की जाती रही है। अब देखना होगा कि वो क्षण आ चुका है जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये विधायक और 79 विधायक 2 जो कैंडिडेट हैं उसके चयन करेंगे और 3 कैंडिडेट होने के कारण से ये जो चुनाव मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भुवन, जानना चाहूंगी, हालांकि सभी विधायक बारी बारी से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों की निगाह होती है बड़े चेहरों पर। तमाम पार्टियों के जो लोग हैं वो लोग कब तक पहुंचेंगे, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या फिर जेएमएम के हो, कब तक बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आएंगे वोटिंग के लिए? देखिए, यूपीए फोल्डर में यदि देखें तो यहाँ पर रामेश्वर उरांव पहुंचे हैं, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, तो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आलमगीर आलम और बादल पत्रलेख, जो कि राज्य सरकार में मंत्री भी हैं और आलमगीर आलम कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं, वो यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो जेएम कोटे के जो विधायक हैं वो तमाम विधायक अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर दिखेंगे और ये संभावना जताई जा रही है, जो जानकारी अभी तक मिली है, कि 12 बजे के करीब में खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद अपने मताधिकार का वो प्रयोग करते हुए दिखेंगे। लेकिन जो लगातार जो वोटिंग जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगा और फिलहाल अभी जो शुरुआती जो दौर है, जो 1.5 घंटे का जो वक्त जो गुजरा है, उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो यानी कि ये लंबी प्रक्रिया है, शाम तक नतीजे सामने आएंगे। भुवन, आप नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो नतीजे भी सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको बताएगा जब गिनती के बाद नतीजे सामने आएंगे। एक सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तो राज्यसभा की 2 सीटें हैं जिसके लिए आज चुनाव हो रहे हैं। मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हर विधायक को कोरोना संक्रमण को देखते हुए थर्मल स्कैनिंग के बाद बाकायदे जांच की जा रही है। उसके बाद ही वोटिंग के लिए प्रवेश की अनुमति मिल रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मिरर बूथ के अलावा एक सामान्य बूथ बनाया गया है। मतदान परिसर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज चुनावी जंग है और आप देख सकते हैं कि ये विधानसभा परिसर है जहां पे सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद चुनाव आयोग का निर्देश आने के बाद यहाँ काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। कुल मिलाकर के तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और जो ये विधानसभा का जो परिसर है इसमें आप देख सकते हैं कि जो कोरोना संक्रमण के कारण से जिस तरह से चुनाव बाधित हुआ और उसके बाद कोरोना काल में ये पहली बार राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, इसको लेकर के पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। एम्बुलेंस की व्यवस्था है, एम्बुलेंस ऐसी है जिसमें पूरे डॉक्टरों की टीम है और जो भी यहाँ पर वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो उन्हें कोरोना की जांच होगी और जांच के बाद ही अंदर मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। क्या कुछ निर्देश आप लोगों को मिला है? हम लोग को जो कल करवाया गया है करके रिहर्सल, उसके तहत में कहा गया है कि जितने भी माननीय आएंगे उनको पहले सैनिटाइज कराना है, उसके बाद में उनको थर्मल स्कैनिंग करना है, उनको मास्क देना है, उनको फेस शील्ड देना है और उसके बाद ही अगर टेम्परेचर अगर नॉर्मल जिनका है वो वोट करने के लिए एक अलग ही बनी हुई है उस कमरे तक उनको पहुंचवाना है और जिनको अगर थर्मल स्कैनिंग में अगर टेम्परेचर उनका ज़्यादा आ जाता है तो उनको अलग रूम में उनको करना है
उनका करने का तरीका बिल्कुल मेरा एक अलग स्टाफ रहेगा जो कि उनको अलग कमरे तक लेके जाएगा और अंदर वोटिंग की प्रक्रिया तो जो है वो होना है होगा ही करके हमारा है कि स्क्रीनिंग करके अंदर घुसाना है करके। तो इस तरह से तैयारियां हैं और जो मिरर बूथ जो बता भी रहे थे कि यदि कोई ऐसे पाए जाते हैं जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उन्हें एक अलग से मतदान केंद्र बनाया गया है इसके अंदर में और उसमें मिरर बूथ का नाम दिया गया है। उस तरह के लोगों को वहां पर ले जा करके वोटिंग की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और अब बात कर लेते हैं झारखंड के उन जांबाज जवानों की जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, जहां साहिबगंज के लाल कुंदन ओझा सीमा पर शहीद हुए। उनका पार्थिव शरीर यहां पर लाया जा रहा है जिसका इंतजार लोग कर रहे हैं। जाम के कारण दरअसल विलंब होने की वजह से लोगों की बेताबी बढ़ती जा रही है। दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री राज परिवार, मंत्री लुइस मरांडी भी मौके पर मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निशांत कुमार। हम पहुंच चुके हैं शहीद कुंदन ओझा के घर पर, आवास पर, जहां देख सकते हैं कि अभी कुंदन के शव का इंतजार किया जा रहा है। यहां पे जो पुलिसकर्मी हैं, जो आर्मी कैंप के जो जवान हैं वो सब मौजूद हैं और भारी संख्या में जो ग्रामीण लोग हैं वो कुंदन के शव का इंतजार कर रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि अब कुछ ही समय में कुंदन का जो पार्थिव शरीर है उसके आवास से पहुँचेगा। और बताएं यहाँ पर कुंदन के अंतिम दर्शन के लिए शामिल होने के लिए वहाँ पर पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, दुमका के सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री राज परिवार समेत जिला के तमाम पदाधिकारी जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब फिलहाल कुंदन ओझा के शव का इंतजार है। निशान, न्यूज 18 साहिबगंज। तो साहिबगंज में कुंदन ओझा के पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। जाम की वजह से दरअसल देरी हो रही है पार्थिव शरीर के यहाँ पर पहुँचने में। हम आपको बता दें कि लगातार काफी देर से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं अपने शहीद के, अपने लाल के अंतिम दर्शन करने के लिए। है वो चल रही है इन जवानों की श्रद्धा। और शहीद कुंदन ओझा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और राज परिवार ने कहा कि शहीद कुंदन की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार से शहीद के परिवार को पूरा सम्मान दिए जाने की मांग की। देखिए, सरकार के नुमाइंदा कोई आए थे कि नहीं आए थे ये तो ध्यान में हम लोग को नहीं रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हम सभी लोगों को भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन निश्चित रूप से सरकार का प्रतिनिधि को यहाँ पर रहना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश की जनता को आश्वासन दिया है कि वीर शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इतना भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दुश्मन देशों का, चीन का ईंट से ईंट बजाकर जवाब देंगे और शहीदों का बलिदान का बदला लेंगे। झारखंड के 2 लाल शहीद हुए सीमा पर, वहीं बिहार के 5 लाल शहीद हुए हैं। आरा का रुख करते हैं जहां पर शहीद चंदन को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद चंदन कुमार को आरा में अंतिम विदाई दी जा रही है। यहां शहीद चंदन के परिजनों के साथ साथ सेना के जवान मौजूद हैं और उसके अलावा ग्रामीण कितनी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हुए हैं, जनसैलाब कितना यहां पर उमड़ पड़ा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।